अक्षरमुक्तकोटिशुपनिर्नैकावताराधिपम् विधेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरेर्वैदालकीर्त्यं विभुम् तन्मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा जनियमृतवाणितो वैरैः साक्षात् महिमारूपे जनि ब्राह्मस्थिति अहोलिनकरे शुभवे अक्षरपदे शरणागत निज अल्पजीव सौना स्नेहार्थे तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विगुणे अयोत वंदन करे जनि वाणी विषय अखंड वहति शूरावली ब्रह्मणि किंतु धैर्य ज्ञात अल्प समीपे रसवत्सौ मावली जीवे जे अलमस्त स्वामी सिनेमा छे मोक्षदातावली जोगी स्वरूप विभु चरणे जो की रहूं भाषण दीक्षा अर्पिय हो गुणातीत समीझे ने गुरु जोगिए काका ने वड़िया दिव्य द्वैनो अद्वैतनो खोज छे वेदे साक्षी अनंतना स्वरूपा शास्त्री महाराज नो एवा स्वामी हरि प्रसाद चरणे वंदन सदा शोभो साधु गुणे सदा सरल ने जगते अनासक्त छो शास्त्री जी बड़ी योगी जी नो भैनो कृपा तनो पात्र छो भारी धर्म दुरा समुद्र सरखा गंभीर ज्ञाने जछो नारायण स्वरूप दास गुणे स्नेह जवंदो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव मुखं करोति वाचालं पङ्गुमलन्धयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दममाधवं वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं जे उत्पत्ति स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे जे नारोम सुचिद्रमा अनुसमा ब्रह्मांड कोटि फरे माया काल रवि शशि सुरगणो अज्ञान लोपेक्षण एवा अक्षरधामनाय अधिपति श्री स्वामी नारायण सजानंद स्वामी महाराज निजे अक्षर पुरुषोत्तम महाराज निजे राधा रमण देव निजे सिद्धेश्वर महादेव निजे विघ्नहर्ता गणपति गजानन देव की जय पवन सुत हनुमान की जय सद्गुरु देव की जय 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 सर्व गुणातीत स्वरूपोनी जय जय जय। सर्व को अंतर से जय स्वामीनारायण। अंकुर भाई ने पहले ही बताया, वैसे आज मई महीना का बहुत पवित्र महीना, गुरु हरिप्रसाद स्वामी जी का जन्मदिन का महीना। ऐसे तो स्वामी जी का जन्मदिन 23 मई, लेकिन काका जी ने उसका 4 मई कर दिया। तब से बहुत सालों तक स्वामी जी का जन्मदिन 4 मई को मनाया जाता था।
एक हमारा बहुत अच्छा श्लोक है, जेवी महाराज गुणातीत ने दीक्षा दीधी, देवी योगी हरि प्रसाद ने दीक्षा दीधी। यहाँ कंपेरिजन की गई है कि हमारे पूरे स्वामीनारायण इतिहास में महाराज ने गुणातीतानंद स्वामी को दीक्षा दिया और बोला कि मूलजी शर्मा मेरा रहने का अक्षरधाम है, और उनको दीक्षा देते हुए हमें बहुत बड़ा आनंद हो रहा है। वो साक्षात अक्षरधाम मेरे साथ अनेक जीवों को भ्रमरूप करने के लिए मैं उनको लाया। योगी महाराज ने भी स्वामी जी को स्पेशल दीक्षा दी। जब भी संतों को दीक्षा दी जाती तब ग्रुप होता कि 7 संतों, 11 संतों, 21 संतों, इस तरह। लेकिन स्वामी जी को दीक्षा देने के लिए योगी महाराज ने स्पेशल दिन पसंद किया, और वो भी शरद पूर्णिमा को। और दीक्षा देते समय योगी महाराज ने बोला कि जैसे महाराज ने गुणातीतानंद स्वामी को दीक्षा दी है, वैसी ही दीक्षा मैं ये प्रभुदास भाई को देता हूं, और वो अनंत जीवों को अक्षरधाम में ले जाएगा और हमारा एक इंजन बनेगा। और आज हम देख रहे हैं कि स्वामी जी इंजन बन के अपनी गाड़ी में बिठा के अनंत जीवों को अक्षरधाम की ओर गति करवा रहे हैं। प्रभुदास भाई स्वामी जी के योग में जब से आए तब से ऐसी महिमा के साथ वो जुड़ गए। बापा ने उसको अपने प्राइवेट पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में बहुत सारी सेवा दी, और बहुत सारे प्रसंगों में से बाहर निकले। बापा के समय से वो भगवती थे, तो 51 योगेश्वर वो जब बनाने थे तब स्वामी जी ने युवकों को संभालने में योगी महाराज को बहुत मदद करी थी। और योगी महाराज को स्वामी जी का इतना महिमा था, प्रभुदास भाई का इतना महिमा था कि वो कोई भी सामान्य जीव हो उसको बापा की महिमा समझा के सत्संग में फिट कर देते थे। और कोई संत भी हो वो जब अमहिमा में चला जाता है तो प्रभुदास भाई उसको महिमा प्रगटा के बापा के चरणों में फिट कर देते थे। तो ऐसे स्वामी जी को दीक्षा देते हुए योगी महाराज ने ये वचन कहा था कि जैसे ही महाराज ने गुणातीतानंद स्वामी को दीक्षा दी है, वैसी ही दीक्षा मैं प्रभुदास भाई को दे रहा हूं, और उसका नाम साधु हरिप्रसाद जी रखा। बाद में तो सत्संग में बहुत सारे बमण आए, काका, पप्पा और हरिप्रसाद स्वामी जी की जोड़ी बन गई, और उन्होंने गुणातीत समाज की स्थापना की। और गुणातीत समाज के नेजा के नीचे आज व्रतधारी भाइयों, व्रतधारी साथी बहनों,
व्रतधारी साधु संतों, बहनों और एकांतिक ऐसे गृहस्थ, ऐसा 4 पंख वाला एक गुणातीत समाज आज पृथ्वी पे वज्र की तरह दृढ़ हो गया। आज 700 से ऊपर बहनें साध्वियों के बदबू भगवान का भजन कर रही है, तो 250 से ज्यादा हमारे जैसे कपड़ों में युवकों साधना दीक्षा लेके साधक बन के साधना कर रहे हैं। और हमारे दिनकर भाई की तरह बहुत सारे गृहस्थ भी भगवान को धारण करके गृहस्थ में एकांतिक धर्म सिद्ध करके जी रहे हैं। तो आज स्वामी जी के चरणों में प्रार्थना है कि आपका जो सूत्र है, कोई आत्मीय बने के ना बने, मारे बनू छे, तो स्वामी जी को पसंद है वैसी हमारे अंदर आत्मीयता दृढ़ हो जाए। जो भूलका के मार्ग पे स्वामी जी ले जाना चाहते हैं वैसे हम भूलका बन जाए। और स्वामी जी को बहुत बहुत पसंद है दास का दास का दास का दास का दास, वैसे हम दास का दास सेवक का सेवक बन जाए, यही प्रार्थना। अभी यही योगी महाराज की जिसके ऊपर अतुरक कृपा डली है और एकदम तूफानी मस्तीखोर चंचल ऐसे युवक योगी महाराज के योग में आते हैं। और उसकी शुरुआत देख के बापा उसको सत्संग मंडल का लीडर बनाते हैं। वो चाहता है बापा के पास इंजीनियरिंग में एडमिशन मिले, इसलिए आशीर्वाद देने के लिए जाते हैं। और योगी महाराज उसको बोलते हैं कि बोलो साधु होगा, बोलो साधु होगा। बापा उसकी रट छोड़ते नहीं है, तब जान छुड़ाने के लिए बोलते कि हाँ बापा मैं साधु हूंगा। वहां से जिनकी शुरुआत होती है और तुरंत ही बापा उनको युवक मंडल का काम सौंपते कि भाई आप युवक मंडल का काम करो, आपको एडमिशन मिल जाएगा। सोचा कि चलो भाई बापा की इच्छा है तो युवक मंडल की सभा करेंगे और 1-2 सभा करके बोलेंगे भाई कोई आता नहीं है, ऐसा करके बंद कर देंगे। लेकिन सत्संग करने का उनका इतना इरादा नहीं। फिर जब बापा को बोलने के लिए जाते हैं तो बोलते कि भाई कायर हो उसका सत्संग नहीं बढ़ता। तो उनको चोट लगती है कि मैं कायर हूं। तो उन्होंने जो प्रयत्न किया, बापा ने आशीर्वाद दिया कि 125 एकांतिक कड़ी तोड़ एकांतिक आपके पास आएंगे और उनको आप सत्संग में ले आएंगे। और वहां से उन्होंने अपने घर में सत्संग मंडल शुरू किया और वहां से ऐसे ऐसे युवक उनके पास आए जिसमें से आज हमारे तारदे में नव योगेश्वर, उसमें भरत भाई है, वशी भाई है, वो सब काका जी के स्वरूप, हमारे अरुण भाई है, अश्विन भाई है, ये सब उनकी जो से सत्संग में आए वो है हमारे ये बापू, नाम है उसका महेंद्र भाई शाह। लेकिन उनकी प्रकृति बापू जैसी, 1 घाव और 2 कटका, सीधा जवाब। इसलिए काका जी ने बोला कि भाई तू तो महाराज के समय का बापू आया है, वहां से उसका नाम बापू हो गया। मैंने बताया वैसे बहुत सारी महत्वाकांक्षा
पैसा कमाने की बहुत इच्छा, सामान्य कुटुंब में से आए, लेकिन भगवती कुटुंब, जबरदस्त सत्संगी कुटुंब, जो बाप अपने 5 बेटों बेटियों में से 4 साधु बना देते हैं, साधु बनाने के लिए योगी महाराज को देते हैं, उसके माँ बाप कितने बड़े ऋषि महर्षि होंगे। तो प्रकृति की जबरदस्त चंचल महत्वाकांक्षा भी खूब, और जो ठान ले ले वो पूरा करने की जिसकी एम्बिशन, वैसे बापू काका जी के जोग में आए और काका जी के प्रति उसको इतना प्रेम हो गया, काका जी उनको इतने अच्छे लग गए कि वो सब छोड़ के, योगी महाराज ने बोला कि आप दादू भाई के पास जाओ, और वहां से काका जी के पास आ गए। मैकेनिकल इंजीनियर थे, बाद में नौकरी करी, लेकिन काका जी के वचन से नौकरी छोड़ के वो सत्संग की सेवा में लग गए। काका जी के वो इतने चहीते थे कि 1000, 2000 या 5000 की सभा में काका जी उसको डांट सकते थे। काका जी का उनके ऊपर आगवा अधिकार था। और पप्पा जी ने भी काका जी को चैलेंज दिया था कि भाई ये बापू ऐसा है, उसको आप गुणातीत भाव में लाओ, उसकी आप सिद्धि कर दो, तभी मैं आपको मानूं। और काका जी ने चैलेंज का स्वीकार कर दिया, उसमें बापू का रूपांतर हो गया। फिर तो 1986 में काका जी धाम में चले गए, और फिर वही साल से बापू ने विदेश विचरण शुरू किया। बापू 1986 से पेरिस, शिकागो, लंदन सब जगह पे आते हैं, लेकिन पेरिस के प्रति उनको बहुत प्यार है, इसलिए यहाँ हफ्ते, 2 हफ्ते, महीना, 2 महीना हर साल यहाँ रहते हैं। खूब भक्त हृदय भगवान आशुतोष जैसे करुणामयी मूर्ति, भक्त का दुख से वो खुद हिल जाए और भक्तों के लिए रात रात जाके भजन करे, भक्त के हर एक प्रॉब्लम में वो जुड़ जाए। ऐसा नहीं कि भजन से, तन मन और धन से, मैंने तो बहुत बार ऐसा अनुभव किया है। तो वो भक्त के सहृदय बन के पेरिस में आए, और पेरिस मंडल में उन्होंने इतना रस दिया, उनके लिए इतना भजन किया, सबको इस तरह संभाला कि आज जो कुछ पेरिस के अंदर जो सत्संग हो रहा है, उसके पीछे जो कोई हो, कोई शक्ति हो, जो किसी का संकल्प हो, तो वो हमारे प्यारे बापू का है। हम पहले अशोक भाई बकुड़े भाई से शुरुआत हुई सत्संग की, बाद में हमारे सुरेश भाई, शंभू भाई, प्रद्युमन भाई, बकुड़ेश भाई, ये सब मिलके इतने सारा सत्संग किया और इतना सारा प्रोग्राम किया, लेकिन वहाँ बहुत सारी प्रेरणा
बापू की रही, और बापू की प्रेरणा से ये जो सुहृद भाव और सर्वदेशीयता वो सबके अंदर खिली हुई है। बापू की पहचान देना है तो एक बार शंभू भाई ने सभा में बहुत अच्छी बात की थी। इसी तरह बापू का एक जन्मदिन था और हमारे पुराने घर 90 रुद पारी क्लिसी में था। उस समय शंभू भाई ने बताया कि काका जी का जीवन और बापू का जीवन में कोई फर्क नहीं है, कि काका जी को संस्था से अलग होना पड़ा। बाद में सबको सेट करने के लिए काका जी ने पूरी जिंदगी बिता दी। सोखड़ा में संतों को संभालना, विद्यानगर में बहनों को संभालना, व्रतधारी भाइयों को संभालना, उनकी पहचान जगत को करानी। उनका अपना कोई ठिकाना नहीं रहा, उनका अपना कोई मंदिर नहीं, उनकी अपनी कोई पहचान नहीं, लेकिन सबकी महिमा गा गा के सब स्वरूपों को छतराया कर दिया और खुद अपने छोटे से ताड़े फेंक में रहे। ठीक उसी तरह बापू भी काका जी धाम में जाने के बाद पेरिस आए, शिकागो गए, शिकागो जाके दिनकर भाई की सबको पहचान करवाई और वहां के पूरे समाज को दिनकर भाई के अंदर जोड़ दिया कि भाई काका जी दिनकर भाई को अक्षरधाम से लाए हैं। फिर पवई जाते तो पवई हमारे वर्षी भाई और भरत भाई जो काका जी का काम संभाल रहे हैं उसकी महिमा सब में भरते। लंदन में जाते हैं तो किशोर भाई मास्टर को बड़प्पन देते और सबको उनके साथ जोड़ते। ठीक उसी तरह बापू इंटरनेशनल स्पिरिचुअल साधु बन गए। उनका अपना कोई स्थान नहीं, न तो बापू शिकागो के हैं, न तो पेरिस के हैं, न तो पवई के हैं, न तो ऑस्ट्रेलिया के हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया गए, वहां सत्संग शुरू किया, दिनकर भाई को लेके गए, दूसरी बार दिनकर भाई को लेके गए, फिर अभी भरत भाई को लेके गए कि बोले कि भाई देखो मैं एक नया क्षेत्र ढूंढ के वहां प्रयत्न करके मंडल करके आपको देता हूं, अभी आप उसको संभालना। और वो एकदम बाहर, जिसको कोई ममत्व नहीं कि भाई ये मेरा मंडल है या मेरा स्थान है, सबको इतना प्यार करते हैं, सबके लिए भजन करते हैं, फिर भी वो अलमस्त फकीर, मस्त फकीर है। ऐसे बापू को देखो तो हमको ऐसा लगता है कि बापू रजोगुणी है, बापू ऐसे है वैसे है, लेकिन जब ध्यान से बहुत नजदीक से उसको निहारो तो पता चलता है कि बापू जैसे ऊपर से दिखते हैं वैसे वो नहीं है। सच बता दो, जिसको किसी प्रकार का बंधन न हो, सत्संग बढ़ाने का भी, मंदिर करने का भी, या चेला करने का भी, यहाँ आते हैं कभी किसी को कंठी नहीं बांधते, कभी किसी को नहीं बोलते कि आप कंठी बांधो, मैं आपका गुरु हूं। वो मुझे भी बोलते हैं कि प्रवीण भाई मैं आपका गुरु नहीं हूं, मैं आपका मित्र हूं। एक बार हम स्विट्जरलैंड गए थे तो वहां एक ऐसा स्टेच्यू है ऊपर तितलिस के ऊपर कि दो हाथ में हाथ लिए सेकंड करते हुए हाथ थे। वहां उन्होंने मेरे साथ सेकंड किया और फिर बोला कि काका जी को मैत्री भाव बहुत पसंद था। तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन के लिए बोला था, इंद्र को, कि आपका और मेरा संबंध इटर्नल रहो। वैसे मैं आज काका जी को प्रार्थना करता हूं कि आपका और हमारा जो संबंध है वो इटर्नल हो। देखो कितने दयालु है।
हमें कुछ साधना करनी नहीं रहती है, वो हमारी टोटल जिम्मेदारी ले लेते हैं। वैसे हाँ, छोटे छोटे पहले तो बहुत तकलीफ में, आप सब तो जानते हैं कि मार्केट करते हैं, हर एक प्रकार से गरीबी है, स्वभाव से भी गरीबी है, पैसों से भी गरीबी है, किसी के घर नहीं, बच्चे भी कुछ ऐसे पढ़े लिखे नहीं। वही कंडीशन में सबका आधार बन के बापू यहाँ आए और धीरे धीरे करके सबको आगे लिया। आज आपने जो देखा युवक मंडल और युवती मंडल, वो आज पहली बार उन्होंने इस तरह भजन गाए, लेकिन उसके माँ बाप को भी मैं एक दिलासा देता कि आपके बच्चों में से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा कि जो भविष्य में आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये तो डायमंड है। और डायमंड वो ऑर्डिनरी डायमंड नहीं, लेकिन जिसकी कीमत करोड़ों में हो, वैसे सब डायमंड बनने वाले हैं। क्योंकि ऐसे बापू की, दिनकर भाई की, भरत भाई की, बक्षी भाई की सबकी दृष्टि पड़ी है और उनका संकल्प हमारे बच्चों के लिए काम करेगा। तो आज आप सबको भी धन्यवाद देता हूं कि पहली बार इतने अच्छे अपने भजन गाए। अभी शुरुआत हुई है, तो आप ऐसी 5-6 भजन संध्या में जो प्रयत्न करोगे तो आप भजन गाने में माहिर हो जाएंगे। बापू के लिए कहा जाता है कि बापू अपने आप को दिनकर भाई में खो देते हैं। जहां भी जाते हैं वहां दिनकर भाई को आगे करते हैं और बोलते हैं कि मैं दिनकर भाई का सेवक हूं। लेकिन दिनकर भाई बोलते हैं कि भाई बापू वो मैं हूं और मैं हूं वो बापू है। काका जी का जो मैत्री भाव का सिद्धांत है वो हमारे बापू और दिनकर भाई दोनों ने मिलकर दृढ़ किया। तो दिनकर भाई ऐसा मानते हैं कि बापू बिना मैं कुछ नहीं हूं, और बापू ऐसा मानते कि दिनकर भाई नहीं है तो मैं भी कुछ नहीं हूं। तो दिनकर भाई बापू हमें मैत्री भाव का जो संदेश है काका जी का, वो हमको सिखाते हैं। अभी काका जी की शताब्दी और पप्पा जी की शताब्दी का जोर शोर से यहाँ उद्घोष हो गया है। अभी हर साल कोई ना कोई जगह पे, अभी इस टाइम अगस्त में या अगस्त से पहले साकरदा के अंदर काका जी पप्पा जी का बंधु बेलडी महोत्सव की तैयारी हो रही है। तो हम सब हो सके तो वहां जाएंगे। अभी डेट पक्की आई नहीं है, लेकिन अभी अक्सर ये स्वामी ने बीड़ा उठाया है कि काका जी और पप्पा जी की शताब्दी का एक पर्व हमें यहाँ मनाना है। तो आज बापू के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम जैसे भी है आपके हैं, हम आपके ऊपर क्या करें, लेकिन आप हमारे ऊपर अधिकार कर सकते हैं। और जब आप अधिकार करें तब हम अपनापन छोड़ के आपके चरणों में और शरणों में हाथ जोड़ के प्रार्थना ही करें कि हे बापू
आपका जैसा काका जी के साथ संबंध दृढ़ है, आपके अंदर जिस तरह भगवान काम करता है, ठीक उसी तरह हम सब भी भगवान को धार के भगवान का काम करते चैतन्य हो जाए। यही प्रार्थना सच्चिदानंद स्वामी महाराज की जय। Oh,